वाले हैं, अभी जा रहे हैं वो चर्च। वेनिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे बहुत कुछ है, तो आज हम वही जगह कवर करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। तो हम लोग लगेज लेकर ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि चर्च देख के हम लोग वहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे स्टेशन। एंड गाइस, ये जो चर्च है ला सलूते चर्च, दिस इज़ क्वाइट फेमस। इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा सररियल है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे जाना है। उसका एक हिस्ट्री भी है, आई विल बी टेलिंग यू। एंड ये आइलैंड के उस तरफ है, हम लोग इस तरफ रह रहे हैं, ये उस साइड में है ये चर्च। तो यहाँ से हम लोग वाटर टैक्सी लेके उस साइड जाएंगे चर्च देखने, फिर वहाँ से एक और वाटर टैक्सी लेके हम लोग स्टेशन तक जाएंगे। ये सारे हैं वाटर टैक्सी, हम लोग इसी वाटर टैक्सी में आए थे इस आइलैंड तक। अभी पहुंचे हैं सांता मारिया डेला सलूते चर्च, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ला सलूते चर्च। मैंने नेम लिख दिया है, आप लोग देख लो। एंड दिस चर्च इज़ रियली फेमस, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्ट्री है कि जब प्लेग हुआ था इटली में, तो उस टाइम बहुत लोग मर रहे थे। सो दे प्रेड टू गॉड कि अगर सब कुछ ठीक हो गया देन दे विल मेक अ मार्वलस चर्च। तो दिस इज़ द रिजल्ट। जब ठीक हो गया सब कुछ, एवरीथिंग वाज सेटल्ड, तब ये चर्च बनाया गया। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस चर्च इज़ रियली रियली इम्पेकेबल, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैचूज़ बने हुए हैं, डोम आप देख लो, डोम के ऊपर भी स्टैचूज़ है। द इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड द इंट्रिकेट डिटेल्स, ये मिनिएचर डिटेल्स इतनी सुंदर बारीकी से इन लोगों ने बनाया है कि लाइक यू विल बी ऑल स्ट्रक टू सी दिस। एंड आई रिकमेंड कि आप जब भी वेनिस आओ इस चर्च में एक बार विज़िट करो। हम लोग अभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इट्स अर्ली मॉर्निंग, अब पता नहीं है विजिटर्स के लिए ओपन है भी या नहीं। ये जो एरिया है दिस इज़ नोन एज ला सलूते। हम लोग सैन मार्को में थे, वहाँ से हम लोगों ने वाटर टैक्सी लिया, फिर वहाँ से हम लोग क्रॉस करके इस साइड आए। एंड गाइस, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि वेनिस में देयर आर टोटल 400 से भी ज़्यादा ब्रिजेस है, मोर देन 400 ब्रिजेस। और मेरे पीछे द लास्ट ब्रिज ऑफ वेनिस दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द अकेडेमिया ब्रिज, दैट इज़ अ वुडन ब्रिज। वहाँ पे हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ से लास्ट ब्रिज दिखता है। एंड गाइस, अगर आप सनसेट के टाइम पे आओगे अकेडेमिया ब्रिज से, आपको ला सलूते चर्च का जो डोम है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। सो दिस वाज इट। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल हम लोग चर्च के अंदर जाएंगे ना, आप लोगों को भी वो दिखाएंगे। दिस चर्च इज़ रियली प्रिटी। व्हेनेवर यू कम टू वेनिस, एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना है। मैं भी अंदर से होकर आई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस कैमरास अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। दिस चर्च इज़ एंट्री फ्री। बाकी जो सारे चर्चेस हैं वेनिस में, मोस्ट ऑफ द चर्चेस चार्ज फॉर टिकट्स, लेकिन यहाँ पे टिकट्स नहीं लगते हैं, टोटली फ्री, कभी भी आप अंदर जा सकते हो। लोग आज जा रहे हैं दूसरा डेस्टिनेशन कवर करने इन इटली, एंड दैट इज़ रोम। अभी हम लोग हैं वेनिस में। वेनिस से ट्रेन लेके, फास्ट स्पीड ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे रोम। और अगर आपने हमारा प्रीवियस इटली ब्लॉग्स नहीं देखा है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो मैं बता दूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 डेस्टिनेशंस कवर कर लिए हैं। एक है मिलान, दूसरा वेनिस, और अभी जा रहे हैं रोम। तो अगर आपने लास्ट ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डू सी, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टेशन के सामने खड़े हैं, वेनिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे
रोम फास्ट स्पीड ट्रेन लेके। एंड टिकट्स हम लोगों ने पहले ही बुक कर ली है। वी आर गोइंग थ्रू इटालो ट्रेन्स। वैसे बहुत सारे ट्रेन साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे इटालो, ट्रेन इटालिया, तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप एक बार देख लेना। एंड अगर आप चाहो, अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं की होगी ट्रेन की, तो आप यहाँ से भी टिकट्स खरीद के जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हो देन कॉस्ट विल बी लेस। ये ट्रेन की जो कॉस्टिंग है, कैसे ट्रेन्स लेनी है, मेट्रोज़ वगैरह, वाटर टैक्सी वगैरह, इन सबको लेके मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। वहाँ पे कंबाइंड आपको पूरा इन्फो मिल जाएगा। बड़े ब्लॉग्स में मैं आपको छोटे छोटे वे में डिस्क्रिप्शन दूँगी। तो अभी हम लोग स्टेशन के अंदर जाते हैं। टिकट पहले से बुकिंग की है। एंड इटालो नाम है हमारा ट्रेन का, दैट इज़ फास्ट स्पीड ट्रेन। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है बिजनेस क्लास, एक होता है इकोनॉमिक क्लास। तो हम लोगों ने बिजनेस क्लास की बुकिंग की है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है, लाइक इकोनॉमी से बिजनेस क्लास का सिर्फ 3 या 4 यूरोस ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोगों ने मिलान से वेनिस भी हम लोग आए थे थ्रू बिजनेस क्लास ट्रेन, और अभी हम लोग रोम भी जा रहे हैं थ्रू बिजनेस क्लास। सो लेट्स एंटर द स्टेशन। सो गाइस, एज आई सेड यू बिफोर कि इटली कंट्री में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है देन यू नीड टू बुक ट्रेन्स। तो ट्रेन के जो टिकट्स हैं, अगर आपने एडवांस में बुकिंग नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेशन में आके भी टिकट्स परचेज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्राइस होता है। दीज आर द बॉक्सेस दैट यू कैन सी एट द बैक, यहीं से आप अपना टिकट परचेज कर सकते हो। बट आई थिंक इट्स बेटर कि आप एडवांस में बुकिंग कर लो तो थोड़ा चीप हो जाता है रेट्स। हम लोगों ने एडवांस में बुकिंग की थी, और यहाँ से जाती है फास्ट स्पीड ट्रेन, जैसे ट्रेन इटालिया हो गया, इटालो हो गया। तो ये सारे जो साइट्स हैं यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। आई एम लीविंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हम लोगों ने इटालो से बुकिंग की थी। गाइस, यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे इतना कुछ मिलता है, एज इन फॉर फूड, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, शूज़ वगैरह। लाइक छोटा मोटा एक मॉल आप समझ लो, लेकिन बड़ा ही है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लास्ट डे यहाँ से हम लोगों ने चॉकलेट्स खरीदे थे। दीज वे डैम टेस्टी आमंड एंड पिस्ताचियो मिक्स। यहाँ पे ना बहुत वैरायटी के चॉकलेट्स, इटालियन चॉकलेट्स बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत वैरायटी की चॉकलेट्स आप देखोगे, जेलाटो, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा की इतने सारे वैरायटी है कि अगर आप खा के भी आते हो ना यहाँ पे इतना कुछ देख के, यू विल फील लाइक यू विल हैव दैट क्रेविंग। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट भी मिस हो जाता है, आप यहाँ पे आके खा सकते हो। मैंने मिलान के मेट्रो स्टेशन में भी देखा था, वहाँ पे भी इतने सारे शॉप्स है दैट इट्स गुड। एंड इटली में ना मेट्रो स्टेशंस वगैरह, देन ट्रेन स्टेशंस वगैरह, दीज आर रियली सो प्रिटी। आई एम रियली लविंग द स्टेशंस की, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है, लाइक इतना ऑप्शंस है। नॉट ओनली फॉर फूड, ड्रिंक्स के भी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है। लाइक इटालियन वाइन फेमस है, आप लोगों को तो पता ही है, तो बहुत बहुत वैरायटी है। जस्ट हैव अ लुक। Reached in Rome Central Station. From Venice to Rome it took around 4 hours, and now the plan is कि थोड़ा हम ये स्टेशन घूमेंगे, क्योंकि the station doesn't look like any ordinary station, it looks like an airport. इतने सारे बड़े बड़े brands के shops है। I am just thinking to check out few। ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोगों का कोई वैसा प्लान नहीं है। We will just rest for the entire day। तो यहाँ से हम लोग हमारे होटल तक जाएंगे, और होटल ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 700 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो बहुत टाइम है हमारे पास, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ये स्टेशन घूम लिया जाए, बिकॉज इट्स रियली लुकिंग प्रिटी।
लोग ने होटल में चेक इन करने के बाद वी हैव कम टू अ नियर बाई रेस्टोरेंट टू हैव सम फूड बिकॉज आई एम रियली फैमिश, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड इट्स ऑलरेडी डिनर टाइम। तो मैंने ऑर्डर किया है एक स्पगेटी कार्बोनारा विथ वन पिज़्ज़ा एंड विथ सम ड्रिंक्स। एंड गाइस होम इज़ ऑल अबाउट फूड, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। बहुत प्लान है दिमाग में, नेक्स्ट 5 डेज हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। आप लोग वीडियो में देखोगे व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग। एंड फूड के बारे में भी मैंने बहुत कुछ लिस्टिंग किया है एंड प्लानिंग टू विजिट ऑल द प्लेसेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ लेट्स एंजॉय द फूड। इसके बाद हम लोग रूम में जाके, होटल में जाके वी विल रेस्ट फॉर द डे। कल सुबह घूमने निकलेंगे।